हरियाणा में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी का जोश हाई है और यही वजह है कि हरियाणा के कुछ फॉर्मूले बीजेपी महाराष्ट्र में भी लागू कर रही है। और इसमें सबसे ज्यादा खास है पिछड़ा वर्ग का वो फॉर्मूला जो बीजेपी के लिए वरदान साबित हुआ। और यही वजह है कि शिंदे सरकार ने सैनी सरकार की तरह ओबीसी वोट बैंक पर खास फोकस किया है। इसी के चलते महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शिंदे सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट के जरिए बड़ा फैसला लिया है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य अनुसूचित आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शिंदे सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट के जरिए बड़ा फैसला लिया है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य अनुसूचित आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब अध्यादेश महाराष्ट्र विधानमंडल के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की क्रीमी लेयर की तय सीमा 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की मांग के लिए भी एक प्रस्ताव पास किया है। शिंदे सरकार ने जिस तरह से विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दोनों अहम फैसले लिए हैं, उसके चलते इन फैसलों को बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। शिंदे कैबिनेट के दोनों फैसले इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि एनसीपीएस के प्रमुख शरद पवार लंबे समय से ओबीसी के क्रीमी लेयर की निर्धारित सीमा को बढ़ाने की मांग करते रहे हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी जिस तरह से जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण की सीमा के मुद्दे को उठा रहे हैं, ऐसे में शिंदे के नेतृत्व वाली बीजेपी शिवसेना सरकार ने क्रीमी लेयर का दांव खेलकर बड़ा सियासी दांव चला है। वैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने राज्य में ओबीसी के क्रीमी लेयर की निर्धारित सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी थी। इस तरह से बीजेपी ने हरियाणा में 35% ओबीसी को साधने की कवायद की थी, जिसका लाभ उसे चुनाव में मिला है। ओबीसी का बड़ा तबका बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा रहा। इतना ही नहीं, चुनाव के दौरान बीजेपी ने कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा की नाराजगी को भी दलित स्वाभिमान से जोड़ दिया था। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह सहित बीजेपी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस को दलित विरोधी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था। और अब हरियाणा के विनिंग फार्मूले से बीजेपी ने महाराष्ट्र की चुनावी बाजी जीतने के लिए बड़ा दांव चला है। इसीलिए दलित और ओबीसी वोटों को जोड़ने के लिए चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया गया है। मराठा आरक्षण आंदोलन के चलते बीजेपी कोई भी सियासी रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए बीजेपी की कोशिश दलित और ओबीसी वोट को लामबंद करने की है, जिसके लिए गुरुवार को कैबिनेट के जरिए बड़ा दांव चला गया। वैसे बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित और ओबीसी वोट बैंक छिटकने की वजह से बीजेपी नेतृत्व वाले गठबंधन को बड़ा झटका लगा था। और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है और कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।